मैं चाहता हूं कि जरा उस मीटिंग के हवाले से थोड़ा आप हमें और हमारे व्यूअर्स को ब्रीफ कर दें कि हुआ क्या। प्राइम मिनिस्टर, मैंने सुना है कुछ वज़रा आप दीदा भी हो गए थे, इज दैट करेक्ट? कुछ वज़रा आप दीदा हुए थे प्राइम मिनिस्टर साहब जब बोल रहे थे, और हुआ क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या बताया वहां पर? देखिए, जहां तक वज़रा का ताल्लुक है, कोई भी वजीर ना वहां पे रोया, ना ही कोई हमें उदास नजर आया। इनफैक्ट एक वजीर ने तो हमें कहा कि आप अपने मोबाइल से वीडियोस बनाएं, और उस वीडियो के अंदर वो ये कहते रहे कि जी हमारी हुकूमत कहीं नहीं जा रही, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लो, अगर हुकूमत चली गई तो टीवी पे ये वीडियो चला के मेरा मजाक उड़ाना। तो वज़रा तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, वहां पे कोई नहीं। तो उनका नाम तो बता दें जरा, कौन कह रहा था? ये कौन कह रहा था? ये शिपिंग के जो वजीर हैं, अली जैदी साहब। अली जैदी साहब, ठीक है। अच्छा, तो बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा वहां पे? अच्छा, जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, ऑब्वियसली वो काफी लंबी ब्रीफिंग हुई, और उस ब्रीफिंग से पहले अटॉर्नी जनरल जो पाकिस्तान है उनसे भी उनकी मीटिंग हुई, इसलिए कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आती थी कुछ चीजें, तो लिहाजा उस हवाले से पहले उनको ब्रीफिंग दी गई कि सहाफियों को क्या कुछ बता सकते हैं, क्या कुछ नहीं दिखा सकते। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिटेल्स शेयर की हैं उस लेटर के हवाले से, वो लेटर असद उमर साहब के हाथ में था, मैंने देखा भी। बहुत उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, बेसिकली उसके अंदर ये तासुर दिया गया है कि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात, एक ताकतवर मुल्क की जानिब से ये कहा गया, वहां पे किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। खान साहब ने बार बार कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे ताल्लुकात खराब हों, हम मुल्क का नाम नहीं लेंगे। लेकिन जो कन्वर्सेशन हुई उसके अंदर ये खुल के सादा अल्फाज में पैगाम दिया गया कि अगर इमरान खान हुकूमत में रहेगा तो हमारे आपके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं रहेंगे। रजीम चेंज, हुकूमत की तब्दीली की बात हुई, और ये भी जिक्र हुआ कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। और उन्होंने, खान साहब ने खुद ये बताया कि उस मुल्क का बुनियादी तौर पे पैगाम ये है कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है पाकिस्तान से मुतल्लिक, अब वो इमरान खान के ठहरने या जाने से मुंसलिक है। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो बहुत संगीन है उस लेटर के अंदर। अच्छा अतर साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि वो जो मरासला था वो असद उमर साहब के हाथ में था, तो आपने वो देखा उनके हाथ में जो मरासला था? क्या आप बता सकते हैं कि वो जो मरासला जिस सफ़े पे था उस सफ़े का रंग क्या था? जी जी, सफ़े का सफ़ेद रंग था, उसके ऊपर लाइनें लगी हुई थी, सबसे ऊपर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था। उन्होंने ऐसे करके हमें दिखाया भी, और इनफैक्ट मैं बिल्कुल असद उमर साहब के साथ बैठा हुआ था, पर ऑब्वियसली वो मैंने उसको पढ़ने की कोशिश। थोड़ी देर पहले अब्दुल बासित साहब मेरे शो में थे, अब्दुल बासित साहब मेरे शो में थे, वो ये कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर में जो खत लहराया था, तो इस तरह के जो मरासले होते हैं वो सफ़ों का ये रंग नहीं होता, वो इस तरह का सफ़ा नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। तो हो सकता है वो उन्होंने सिंबॉलिकली लहरा दिया हो। तो ये अब्दुल बासित साहब कह रहे थे थोड़ी देर पहले। उसमें हो सकता है शाम भाई के वो फोटोकॉपी हो, तो जो मरासला उनके हाथ में था वो एक सफ़ा नहीं था, एक से ज्यादा सफ़े थे, फाइल के अंदर था और व्हाइट कलर में था। मैंने खुद देखा उसको, तो इसमें तो मुझे कोई शक नहीं। ठीक है, ठीक है। और लैंग्वेज के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने इंसिस्ट किया कि धमकी आवेज लैंग्वेज थी। जी, धमकी आमेज, मैंने नोट्स भी यहाँ पे लिए हुए, धमकी आमेज थी, इंसल्टिंग थी, थ्रेटनिंग थी, कि इस किस्म की जुबान इस्तेमाल की गई कि जो थ्रेटनिंग है। और बुनियादी तौर पे ये कहा गया कि जो रूस के हवाले से पाकिस्तान का मौकिफ है, जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा है, वो रियासत पाकिस्तान का मौकिफ नहीं था, वो इमरान खान का अपना मौकिफ था, और यूक्रेन और रूस के मामले के ऊपर वो ताकिद नाराज है। ऑल्दो के पाकिस्तान की जानिब से उनको कन्वे किया गया कि ये ऐसी बात नहीं है, ये हमारे रियासत का मौकिफ है, फॉरेन ऑफिस ने इसको सैंक्शन किया, दीगर जो अस्करी इदारे हैं वो भी ऑन बोर्ड थे। लेकिन वो ताकत इस चीज के ऊपर बज़िद है कि ये इमरान खान की मर्जी से हुआ, और सिर्फ उनकी मर्जी से हुआ, और जब तक वो नहीं जाएंगे इस हवाले से। जी अतर साहब, इस हवाले से किसी सहाफ़ी ने, एंकर ने उनसे सवाल पूछा कि अस्करी क़यादत फिर इतनी फाल क्यों नहीं है इस मरासले को लेकर, अगर ये कौमी सलामती के लिए इतना बड़ा थ्रेट है तो, और अगर पूछा तो क्या जवाब था प्राइम मिनिस्टर? देखें, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि अस्करी क़यादत से ये हम लोग शेयर कर चुके हैं, लेकिन इदारों के रिएक्शन के ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि ही सेड वर्ड पास, PASS, पास कर दें। जैसा मरियम बीबी ने कहा था ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस पे उन्होंने कहा पास। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है इस मीटिंग के अंदर, ना किसी मुल्क का नाम लिया गया, और दूसरा खान साहब ने दोबारा कहा कि मैं यहाँ पे फौज के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, इसलिए कि अगर पाकिस्तान आज कायम है तो हमारी फौज की वजह से है।